All right, students, let's see paper one, question number one. अब we are going to start solving the passages. ठीक है? तो अब हम देखते हैं आयतुल कुर्सी. ठीक है? हमने पिक किया आयतुल कुर्सी. लेकिन फर्स्ट लेट्स सी के क्वेश्चन किस तरह आता है. ठीक है? द एक्चुअल क्वेश्चन दैट कैन कम इन द CI एग्जाम्स क्या वर्डिंग होती है? अटेम्प्ट द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द होली कुरान एंड briefly describe the main theme of the passage. ठीक है? और पार्ट बी, briefly explain the importance of the theme in a Muslim's life today. I have already told you कि मेन थीम लिखनी होती है फॉर 2 मार्क्स और इम्पोर्टेंस लिखनी होती है फॉर 2 मार्क्स. ठीक है? अगर आप यहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये क्लियर नजर आ रहा है आपको कि ये मेन थीम कह रहा है कि पार्ट ए मेन थीम समझा दो हाफ पेज. ठीक है? 13-14 लाइन्स और 13-14 लाइन्स इंपॉर्टेंस समझा दो. ठीक है? बेसिकली यू हैव टू एक्सप्लेन. आपने जो कुछ भी उसमें मेंशन्ड है आखिरी कोने तक उसको आपने कोशिश करनी है अच्छे से एक्सप्लेन करना. ना, मार्किंग स्कीम देखें जरा आयतुल कुर्सी की. ठीक है? आयतुल कुर्सी सूरा 2 है, वर्स नंबर 255 है. ठीक है? आपको पेपर में ये लिखा हुआ मिलेगा 2:255. आपको अरबिक लिखी हुई मिलेगी. ठीक है? आपको अरबिक लिखी हुई मिलेगी और उसके नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई मिलेगी आयतुल कुर्सी की. और उसके कोने पे ये लिखा हुआ होगा सूरा 2:255. ठीक है? 2:2:255. ठीक है? तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये तो आयतुल कुर्सी है. ठीक है? अच्छा, नाउ लेट्स सी मार्किंग स्कीम फॉर द मेन थीम ऑफ आयतुल कुर्सी. ठीक है? मेन थीम अगर लिखनी है आयतुल कुर्सी की तो उसकी मार्किंग स्कीम क्या दी गई है हमें? मेन थीम इज गॉड इन हिमसेल्फ. ठीक है? ये ऑब्वियसली आपको पता है कि इसकी किस उसमें से है, थीम में से है आयतुल कुर्सी? अल्लाह इन हिमसेल्फ में से. ठीक है? आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. सही है? तो अल्लाह इन हिमसेल्फ थीम में से है आयतुल कुर्सी. तो लेट्स सी मेन थीम क्या बता रही है आपको. वननेस ऑफ गॉड, तौहीद. गॉड इज द क्रिएटर, लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग इन द हेवंस. ही इज द एवर लिविंग एंड द सस्टेनर, the self-subsisting. ठीक है? Hence all creatures are dependent on him. अब if I were you, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे वर्ड्स को अंडरलाइन करता. तौहीद, क्रिएटर, लॉर्ड. ठीक है? हेवंस, अर्थ, सस्टेनर, सेल्फ सब्सिस्टिंग. ठीक है? इस तरह करके जो आपको वर्ड्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. ही डज नॉट हैव ह्यूमन क्वालिटीज. ठीक है? So does not sleep or get tired in what he does. Everything in the universe is his kingdom and under his power and authority. His power is limitless and humans only know what he allows. ठीक है? His throne is understood as his majesty, his uniqueness, knowledge, and having total power. It emphasizes how he is the only one who can make decisions about his creation, yet is transcendent, completely independent from his creation. He is the highest authority. ठीक है? तो ये आपकी पार्ट ए जो है ना आयतल कुर्सी का, यानी मेन थीम, उसकी मार्किंग स्कीम है कि एग्जामिनर ये आपको बता रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में आपको बता रहा है कि अगर आप पार्ट ए लिखने लगे आयतुल कुर्सी के तो ये आपके लिए हिंट्स हैं. आपका आंसर इनके गिर्द घूमना चाहिए. तो एग्जामिनर ये पढ़ के बैठेगा कि अच्छा आयतुल कुर्सी ये है, तो अब मैं चेक करता हूँ स्टूडेंट को क्या समझ में आया. ठीक है? तो आपको मेक श्योर करना है कि आप जो अपना आंसर लिखें वो इस मार्किंग स्कीम के जो है गिर्द घूमे. ठीक है? योर आंसर शुड रिवॉल्व अराउंड दिस मार्किंग स्कीम. पार्ट ए जो आप लिखेंगे आयतुल कुर्सी का, इट शुड इंक्लूड दीज क्वालिटीज, दीज कीवर्ड्स. ये आपके आंसर में होंगे तो एग्जामिनर को कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है? अच्छा, इसी तरह पार्ट बी है. एज यू कैन सी ओवर हियर, the importance of these themes is that these verses allow Muslims to learn and understand something about God in a way relevant to them.
The theme of God's self-subsistence shows how certain attributes can affect humans that affect humans do not affect him. जो हमें अफेक्ट करती हैं चीजें वो अल्लाह को अफेक्ट नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल स्लीप, सो दैट दे कैन रिलाई एंटायरली ऑन हिम. ही हैज नॉलेज एंड पावर ओवर ऑल थिंग्स. यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, ठीक है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. ठीक है. नाउ लेट्स सी. आपके लिए कि वर्कशीट की तरह है. अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह इन हिमसेल्फ, आयतल कुर्सी. एज यू कैन सी, आयतल कुर्सी को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है. ठीक है. ये एक ही आयत है. ये पूरी सूरा नहीं है, सूरतुल कुर्सी नहीं है. ये आयतुल कुर्सी है. आयत एक आयत है. और सूरा जो होती है उसके अंदर बहुत सारी आयतें होती हैं. ठीक है. तो ये एक ही आयत है, लेकिन इतनी बड़ी आयत है कि मैंने इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे हिस्से किए हैं, क्योंकि हर हिस्से में ना कुछ खास बात है. ठीक है. हर हिस्से में कुछ खास बात है जो हमें एक्सप्लेन करनी है. उसके बगैर हमारा मेन थीम या इंपॉर्टेंस कवर नहीं होगा. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी. आई हैड टोल्ड यू बिफोर कि पहला सेंटेंस क्या होगा. सेंटेंस वन. These verses, this verse has been taken from Surah Baqarah, which belongs to the theme of Allah in Himself. ठीक है. तो ये आपका सेंटेंस वन हो गया. तो ये सेंटेंस वन आपका क्या बता रहा है कि सर ये तो सूरह बकरा की वर्स है. ठीक है. और ये जो सूरह बकरा की वर्स है ये तो जो है वो अल्लाह ने हिमसेल्फ थीम में से ली गई है. ठीक है. तो ये आपने एक वैलिड एक स्टेटमेंट शुरू में क्रिएट कर दी. ठीक है. ना, अल्लाह, देयर इज नो गॉड बट ही, द लिविंग, द सेल्फ सब्सिस्टिंग, द इटर्नल. ठीक है. तो मेन थीम में आपको क्या समझ में आया है यहाँ से. ठीक है. अब पहला सेंटेंस क्या होगा. ठीक है. ये पहला आपने सेंटेंस क्रिएट कर दिया. ठीक है. आपने पहला सेंटेंस क्रिएट कर दिया जो कि एक टोन सेट कर रहा है कि यहाँ पे आपको आगे क्या पढ़ने को मिलेगा. ठीक है. आगे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा वो यहाँ टोन सेट हो गई. एंड इसी हिस्से को इस हिस्से को ध्यान में रख के इस हिस्से को ध्यान में रख के आप यहाँ पे आगे समझा सकते हैं. अल्लाह अलोन डिजर्व्स वर्शिप. यूनिक एंड सुप्रीम एट्रीब्यूट्स. ठीक है. आप ये यहाँ पे ये दो पॉइंट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं. नाउ नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉट स्लीप. ठीक है. ना उसको ऊँग आती है ना नींद. तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं. ठीक है. अल्लाह डज नॉट हैव एनी वीकनेसेस. ठीक है. आप आगे लिख सकते हैं. ठीक. अल्लाह डज नॉट हैव एनी वीकनेसेस लाइक फूड, स्लीप. ठीक है. एक्सेट्रा. अच्छा. नाउ हिज आर ऑल थिंग्स इन द हेवन एंड द अर्थ. ठीक है. अब यहाँ पे आप क्या समझाएंगे.
He is not answerable to anyone. सही है। ये छोटे छोटे जुमले हैं। ठीक है। एज यू कैन सी, आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस आयत टॉक्स अबाउट अल्लाह's स्टेटस एज गॉड एंड किंग। Allah alone deserves worship because of unique supreme attributes. He does not have weaknesses like rest, food, sleep, etc. He rules with absolute authority. ठीक है। His are all things in the heaven and on the earth. ठीक है। Who is there? Who is there? Who can intercede? Who is there can intercede in his presence except what Allah permits? ठीक है। यानी लहू माफिस समावाति व माफिल अर्ज, जो कुछ आसमानों और जमीनों में सब अल्लाह ही का है। कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके मगर बगैर उसकी इजाजत के? ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ही रूल्स विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन, नो वन कैन इंटरफेयर इन हिज डिसीजंस। ठीक है। तो ये छोटे छोटे जुमले जो बता रहे हैं कि इस पोर्शन को आपने समझा है प्रॉपरली, एंड यू हैव डेवलप्ड, ट्राइड टू गिव योर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अच्छा, ही नोज व्हाट इज बिफोर और आफ्टर और बिहाइंड देम, नॉर शेल दे compass any of his knowledge except as he wills। ठीक है। कि हम यहाँ पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहितून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। जानता है जो कुछ भी लोगों के सामने है और जिनसे पोशीदा है, और वो सब मिल के भी अल्लाह के इल्म का अहाता नहीं कर सकते, पूरा कवर नहीं कर सकते, मगर जितना अल्लाह चाहे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं छोटे छोटे जुमलों में? सही है। और उसके अलावा लास्ट हिस्सा। सही है। तो इफ यू सी ओवर हियर, ठीक है, छोटे जुमले में व्हाट हैव यू डन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ठीक है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जिंदा है और संभालने वाला है। तो आपने क्या बताया? पहला सेंटेंस आपने ये लिखा, सेंटेंस ये सूरह बकरा में से ली गई है आयत, और इसकी थीम क्या है? अल्लाह हिमसेल्फ। फिर आपने यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस क्रिएट किया कि आगे आने वाले पूरे आंसर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। आपने क्या लिखा? दिस आयत टॉक्स अबाउट अल्लाह स्टेटस एज द गॉड एंड किंग ऑफ द यूनिवर्स। सर आगे जो आप पढ़ेंगे ना, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अल्लाह गॉड और किंग है यूनिवर्स का अकेला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ये पहले हिस्से से बताया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो जिंदा है और संभालने वाला है। ठीक है। तो आपने बता दिया अल्लाह इज अलोन। ठीक है। अल्लाह अलोन डिजर्व्स टू बी वर्शिप बिकॉज ऑफ यूनिक एंड सुप्रीम एट्रीब्यूट्स। अल हई अल कय्यूम यहाँ जिक्र आ गया ना, सेल्फ सब्सिस्टिंग एंड इटर्नल, तो ये तो यूनिक सुप्रीम एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अब आगे आपने बताया ना उसको ऊँग आती है और ना नींद, ला तखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। ठीक है। तो आपने बोल दिया अल्लाह डज नॉट हैव एनी वीकनेसेस लाइक
स्लीप, फूड, रेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब जो कुछ आसमान और जमीन है वो सब उसी का है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ठीक है। तो जो कुछ आसमान और जमीन है वो उसी का है, यानी वो रूल करता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही इज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। जो कुछ आसमान और जमीन है वो उसी का है, तो वो आंसरेबल किसको हुआ फिर? ठीक है। एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन हिज डिसीजंस। ठीक है। अच्छा, तो जो है यहाँ पे ये बाकी इसका हिस्सा ये भी आ रहा है, मंजिल लजी यशफअ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके? इंटरसीड मतलब सिफारिश कर सके, मगर बगैर उसकी इजाजत के। तो यानी यहाँ पे हमने ये भी समझा दिया कि कोई अल्लाह के डिसीजंस में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। ठीक है। छोटे छोटे जुमलों में आप अच्छा एक कंप्रिहेंसिव आइडिया दे रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। अब आपके पास टाइम है तो आप कह सकते हैं नो वन कैन आस्क अल्लाह टू फॉरगिव अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर टाइम है तो आप लिखें जरूर। ठीक है। तो आप ये इसको ऐसे आसान अल्फाज में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास जगह है और टाइम है। ठीक है। अब आगे देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। तो यानी जानता है जो कुछ भी लोगों के सामने है और जो उनसे छुपा हुआ है, और सब लोग मिल के भी अल्लाह के इल्म को कवर नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? ही हैज फुल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। छोटा सा जुमला, लेकिन कंप्रीहेंसिव स्ट्रॉन्ग बात कर रहा है। यूनिवर्स फॉलोज हिज कमांड। ठीक है। एंटायर यूनिवर्स फॉलोज हिज कमांड। अच्छा, नो वन कैन हैव एनी नॉलेज ऑफ अल्लाह एंड हिज पावर्स विदाउट हिज विल। ठीक है। तो हमने ये 3 पॉइंट यहाँ से डेवलप कर लिए, छोटे छोटे जुमले। ये ये एक लाइन में आ जाएगा, ये तकरीबन आधी पौन लाइन में आ जाएगा। ठीक है। ये तकरीबन 2 लाइनों में आ जाएगा। तो आपने ये कुल मिला के यहाँ से 4 लाइनें तो यहाँ से निकाल ली, तकरीबन 3.5 लाइनें। ठीक है। तो इस तरह छोटे छोटे जुमलों से आपने पेपर को भरना है। ठीक है। लेकिन लॉजिकल जुमलों, हिज थ्रोन एक्सटेंड्स ओवर द हेवेंस, यानी जो है अ, अल्लाह की कुर्सी जो है, ठीक है, गुंजाइश है अल्लाह की कुर्सी में, तमाम आसमान और जमीन है। वो कुर्सी का मतलब है हुकूमत, इख्तियार, उसका राइट। ठीक है। उसकी एबिलिटी। ठीक है। तो अल्लाह की कुर्सी अल्लाह की ताकत में, अल्लाह की कुर्सी अल्लाह की ताकत में हर चीज को गुंजाइश है। और कुछ भी मुश्किल नहीं है अल्लाह को कायनात को संभालना। ऐसी बहुत सारी कायनातें हैं, अल्लाह को संभालना कुछ मुश्किल नहीं है उनको। ठीक है। और जो है वो जो है गुंजाइश है अल्लाह की कुर्सी में तमाम आसमान और जमीनों को, नहीं उसको कुछ मुश्किल है इनका संभालना। और वो कुव्वत वाला बुजुर्गी वाला रब है। ठीक है। तो यानी आपने यहाँ से क्या निकाला? ही इज प्रोटेक्टर ऑफ हिज क्रिएशन फ्रॉम ऑल इविल। ठीक है। हिज पावर्स आर मैचलेस। ठीक है। या आप यहाँ एक और ऐड कर सकते हैं, ही डज नॉट गेट टायर्ड टू हैंडल सच ह्यूज यूनिवर्स। अगर आपके पास टाइम है आप जरूर ऐड कर सकते हैं पॉइंट। ठीक है। और लास्ट आपने इसको वाइंड अप कर दिया, ये कंक्लूडिंग आपने सेंटेंस लिखा, ही रूल्स अलोन एज द सुप्रीम किंग, एज द एब्सोल्यूट किंग। ठीक है। तो ये अब इसमें छोटे छोटे लफ्जों में आपने इमेजिन करें कि आपने ये एक 1.5 लाइन में लिखा। ठीक है। ये 1.5 लाइन में लिखा, छोटे लफ्जों में, आसान अल्फाज में, कुछ मिस ना करें। 3 लाइनें ये हो गई। ठीक है। ये तकरीबन जो है वो 1.5 लाइन और हो गई, 4.5 लाइनें ये हो गई। ठीक है। ये एक लाइन में आपने और फिट कर दिया, 5 लाइनें ये हो गई। ठीक है। छठी लाइन ये हो गई, 2 चीजें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 7, 7.5, 8 लाइनें ये हो गई। ठीक है। 8 लाइनें, 10 लाइनें ये हो गई, ये दोनों मिला के। ठीक है। 11 लाइनें ये हो गई। ठीक है। 11 लाइनें ये हो गई। उसके बाद आपने ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अगली 3 लाइनों में लिख दिए, तो 14 लाइनों में आपने पूरा आधे पेज पे जबरदस्त तरीके से हर हर कॉर्नर को, आयतुल कुर्सी के हर कॉर्नर को एक्सप्लेन किया है। तो वेरी वेल डन। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस को देखते हैं। अब आपने जो वहां देखा था
जो आपने मार्किंग स्कीम देखी थी उसमें आपने अंडरलाइन किए थे कीवर्ड्स, अब उनकी रोशनी में अगर हम देखें कि उन कीवर्ड्स की रोशनी में हमें क्या जहन में आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें, फिर हर कीवर्ड से रिलेटेड जो है एक या दो पॉइंट्स जो हैं वो एक्शन के सोचें कि इस वर्ड की रोशनी में मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह पता चलेगा ना आपकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मुझे ये समझ में आया, मुझे यूं सोचना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे इस तरह का तरीके से चलना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ना लेट्स सी हम इंपॉर्टेंस में क्या लिखते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तो यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इन वर्सेस की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में ये है। मुझे ये सीखने को मिला कि ऑल माई एक्ट्स ऑफ वर्शिप शुड बी फॉर अल्लाह अलोन। ठीक है, तो हमने ये 3 पॉइंट यहाँ से बना लिए। अब उसके बाद, ना अल्लाह को ऊंग आती है और ना नींद। ठीक है, जो हर वक्त जाग रहा है यानी हर वक्त अलर्ट है। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये 2 पॉइंट अगर बना लिए, आई शुड रिमेम्बर अल्लाह इज वॉचिंग विदाउट स्लीप। ठीक है, तो बी केयरफुल इन वर्ड एंड एक्शंस। अच्छा, उसके बाद, ठीक है, तो यानी वी शुड फॉलो हिज रूल्स बिकॉज ही इज द लॉ गिवर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या बात हो रही थी, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। ठीक है, कौन है जो अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश कर सके मगर बगैर उसकी इजाजत के। यानी आप अल्लाह के सामने उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास एक ही तरीका है कि आप उसके लॉ को फॉलो करते रहें। ठीक है ना। अच्छा, नाउ लेट्स सी, अल्लाह जानता है जो लोगों के सामने जो उनसे पोशीदा है, और वो सब मिलके भी अल्लाह के इल्म को कवर नहीं कर सकते। ठीक है। आई शुड फियर अल्लाह एज नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख दें। सही है, तो एज यू कैन सी कि ये पॉइंट्स यहाँ से बन रहे हैं, आई शुड फियर अल्लाह एज नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम। ठीक है, ट्राई टू लिव इन क्लीन एंड पब्लिक प्राइवेट लाइफ। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला सब जानता है। सही है। अच्छा, ना उसके बाद, अल्लाह का जो हुकूमत है ना, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह की ताकत, वो तमाम आसमान और जमीनों के ऊपर है। यानी हमारे कोई मसले हैं तो हम अल्लाह से डिस्कस करें। ठीक है।
पहला पॉइंट तो ये, वी शुड कन्वे आवर प्रॉब्लम्स टू अल्लाह एंड हैव पेशेंस। अब ये छोटे छोटे लफ्जों में लिख सकते हैं, आई शुड कन्वे माई प्रॉब्लम्स टू अल्लाह एंड हैव पेशेंस। ठीक है। अच्छा, डू नॉट फील अफ्रेड ऑफ एनिमीज। आफ्टर reciting दिस ayat, आई शुड नॉट फील अफ्रेड ऑफ एनिमीज। ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं आप, विजिबल और इनविजिबल। सही, क्योंकि ये आपको पता है पैरानॉर्मल में भी पढ़नी होती है। ठीक है। आई शुड रिसाइट इट एज अ डेली प्रेयर। ठीक है। बस ये इतना काफी है। सही है। तो जो है, अगर आपका दिल करे तो यहाँ ऐड कर लें एंड स्टे अल्लाह। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा, ये एक जहन में अगर आप बिठाएंगे इन पॉइंट्स को, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, comprehensively we have covered importance and main theme। ठीक है। छोटे छोटे जुमले आप ये, इन लफ्जों को भी कम कर सकते हैं। आप एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, फिर दूसरी मरतबा प्रैक्टिस करेंगे, जाहिर है तो आपको फिर लगेगा कि यार ये वर्ड्स को मैं कुछ कम कर सकता हूँ। इन वर्ड्स को कुछ कम करेंगे तो ये बहुत अच्छा एक कम्प्रिहेंसिव आइडिया आपका निकल आएगा। अगर आप इन वर्ड्स को कम करेंगे तो जरा ध्यान से, ताकि ये कि इतने ही कम ना वर्ड्स हो जाए कि कंफ्यूजन हो जाए कि एग्जाम बच्चा बोलना क्या चाह रहा है। टर्न टू अल्लाह फॉर हेल्प, हु शुड, आई शुड लिखना जरूरी है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप अगर इस तरह आंसर बनाएं तो यू कैन हैव अ परफेक्ट आंसर। थैंक यू।